नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मनोरंजन से। आपको मनोरंजन शब्द सुनते ही हंसी आती हो गई होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे जिंदगी से मनोरंजन गायब करने की राजनीति कौन कर रहा है। क्या अब मनोरंजन को भी गायब कर दिया जाएगा? हम बात कर रहे हैं पठान मूवी को लेकर। पठान फिल्म एक ऐसी फिल्म जिसमें लगातार जो है शाहरुख खान को बॉयकॉट किया जा रहा है, दीपिका पादुकोण को जो है बॉयकॉट किया जा रहा है। बेशरम जो रंग जो गाना है उसको लगातार सुनने के बाद लोगों का, अंधभक्तों का गुस्सा फूट रहा है। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर भगवा कलर को राजनीति में क्यों तब्दील किया गया है? आखिर अब जो मनोरंजन का विषय है, क्या मनोरंजन पर भी राजनीति की जाएगी? क्या और मुद्दे देश में बचे नहीं हैं? क्या और मुद्दों को जो है लगातार जनता भटकाने का काम कर रही है, अंधभक्त भटकाने का काम कर रहा है? देखिए, एक तरफ देखा जाए तो पठान मूवी ने ताबड़तोड़ कमाई की, एक तरफ देखा जाए तो पहले दिन ही 56 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली। उसके बाद देखा जाए तो 100-150 के पार जो है मूवी बताई जा रही है। इसके बाद केजीएफ की बात कर लो, तमाम ऐसी मूवी हैं जो पीछे छूट गई हैं। पठान मूवी सबसे आगे चल रही है। तो सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि फिर बॉयकॉट जैसी दृश्य क्यों आगरा में जो है पठान मूवी को लेकर बॉयकॉट किया जाता है, पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, जनता प्रोटेस्ट कर देती है। कई सारे अंधभक्त जो आते हैं साफ तौर पर शाहरुख खान के पोस्टर फाड़ देते हैं, दीपिका पादुकोण को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं। तमाम ऐसे बीजेपी के नेता भी रहे हैं जिन्होंने पठान मूवी को लेकर बॉयकॉट जो है फैलाया, कहीं ना कहीं उस मूवी को बंद कराने की बात कर दी। तो ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जस्ट अभी हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी अबरार, उनसे कई सारे सवाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दर्शकों आपसे भी लेना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है, क्या पठान मूवी को बॉयकॉट होना चाहिए? क्या हिंदुत्व की राजनीति, अब भगवा की राजनीति, तमाम जो राजनीति निकल कर आ रही है, क्या इस पर अब कलर वाली राजनीति शुरू हो जाएगी? हमारे साथ अबरार आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है अबरार आपका। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पठान मूवी का बॉयकॉट किया जा रहा है, ये ठीक है क्या? देखिए, जो तमाम जो आप कह सकते हैं कि दृश्य को लेकर के लगातार आपत्ति जताई जा रही थी, उनको कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड के द्वारा कटवा दिया गया था, ख़त्म करवा दिया गया था। उसके बाद आप देखिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकारिणी बैठक में कहा था कि इस तरीके से फिल्मों का बायकॉट करना सही नहीं है, उनका इशारा कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा की तरफ था। नरोत्तम मिश्रा खुद उस बैठक का हिस्सा थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि माहौल जो है बिल्कुल स्थिति में आ गया है और कहीं ना कहीं इस वजह से ही फिल्म में ही तो नहीं आया है। स्थिति में तो नहीं आया है। स्थिति में कहाँ आया है? आगरा की तस्वीर आपने देखी होगी, किस तरीके से पोस्टर फाड़ दिया जाता है, सलमान खान के पोस्टर में आग लगा दी जाती है। उसके बाद लगातार देखा जाता है कि अब पुलिस प्रशासन वहाँ नहीं पहुँचता है, कई बार तो लोगों को लौटा दिया गया है। ये किस तरीके की तस्वीर है? देखिए, पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए या फिर कई लोगों के प्रदर्शन की जो खबरें आ रही है, जो तस्वीर आ रही है, वो अभी भी जाहिर सी बात है कि ये कई जो है कट्टरपंथी संगठन है जो लगातार इस फिल्म का विरोध अब भी कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर के पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है और ये कानून व्यवस्था की बात है और इस पूरे मुद्दे को लेकर के वहाँ के कानून व्यवस्था को देखना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अगर ये फिल्म चलती है या फिर इस फिल्म से कमाई होती है तो कहीं ना कहीं देश का नाम होता है, देश को ही फ़ायदा होता है। इस तरीके के मुद्दों को लेकर के अब ख़ास तौर से देखिए कि बीजेपी हाईकमान का जो इस वक्त नज़रिया कहीं ना कहीं बदला है। और अभी अगर देखा जाए तो शाहरुख खान को लेकर के माहौल काफ़ी पहले से अगर तुलना करें तो थोड़ा जो है कम नरम। सवाल ये भी उठता है अबरार कि देश में एक ऐसा माहौल बन गया है जिस माहौल को लेकर लगातार राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। दूसरी सवाल ये उठता है कि अब कलरों पर राजनीति होगी क्या? भगवा कलर किसी विशेष समुदाय का कलर है क्या? भगवा कलर मतलब बीजेपी है क्या? मतलब कलर पर राजनीति कर देना। वेशरम रंग जो है उसमें जिस तरीके से दीपिका पादुकोण ने ड्रेस पहन रखा है उस पर राजनीति कर देना। मनोरंजन के विषय पर राजनीति होना क्या ठीक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये पिच तैयार की है और जाहिर सी बात है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस हिसाब से राजनीति करते हैं और उनसे जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, उनकी ये मानसिकता है। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त राजनीति का जो स्तर है वो ये बतला रहा है कि सियासी दल जिस तरीके से लगातार तमाम हदों को पार कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, किसी भी फील्ड की बात को लेकर के हो। आप देखिए कि मनोरंजन में भी अगर आप ये सारी चीज़ें डालेंगे, इस तरीके के मुद्दों को ला करके बात करने शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे कहीं ना कहीं फिल्मी जगत का नुकसान होगा और जो एक उभरती हुई इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं गिर जाएगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी एक बुरा असर पड़ता है।
असर पड़ता है, लेकिन दीपिका पादुकोण का बॉयकॉट कर देना, शाहरुख खान का बॉयकॉट कर देना, जब आमिर खान की फिल्म आती है उसका बॉयकॉट कर देना, सलमान खान की फिल्म का बॉयकॉट कर देना, क्या पर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है? क्योंकि ये देखा जाता है कि किसी और की, जैसे कंगना रनौत की फिल्म आ जाए बॉयकॉट नहीं हो सकता है, अक्षय कुमार की इतनी सारी फिल्में आती हैं, एक के बाद एक फिल्म आती है, साल में 6-6 7-7 फिल्म देते हैं, बॉयकॉट नहीं होता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, या फिर खान शब्द सुनते ही जो है लगातार अंधभक्तों का खून खोल जाता है कि आमिर खान की मूवी है बॉयकॉट करेंगे, शाहरुख खान की मूवी है बॉयकॉट करेंगे? इसको आप कैसे देख रहे हैं अबरार? देखिए बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त कहीं ना कहीं इस एंगल से भी फिल्म में जो है लगातार विरोध का जो है एंगल निकाला जाता है। और साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से कई बड़ी फिल्मों की अगर बात की जाए तो वो आप कह सकते हैं जिस तरीके के मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके के इश्यूज़ को लेकर के बनाए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक फ़ायदा उठाने की एक बू जो है वो ज़रूर आती है। आप देखिए अजय देवगन की कितनी फिल्म आई, यहाँ पर बात करें जो है अक्षय कुमार की कितनी सारी फिल्में आई हैं, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है, या उस तबके को एक खुशी, एक आप कह सकते हैं कि एक उत्साहन जो है वो ज़रूर महसूस होता है। और इसी वजह से लगातार वैसे एक्टर जो है उस तरीके की फिल्मों को बनाने की जो है जुगल में लगे भी रहते हैं, उसी तरीके की फिल्में बनाते हैं। बिल्कुल अबरार, मेरा सवाल ये रहेगा कि देखिए आपने बॉलीवुड बीट को भी पकड़ा है, मुंबई में आपने कई वक्त जो है रिपोर्टिंग तमाम चीज़ें की हैं, आप समझते हैं राजनीति को, इसके साथ आप बॉलीवुड को भी समझते हैं। क्या बॉलीवुड को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है क्या, या फिर बॉलीवुड को भी राजनीति में तब्दील करने का काम किया जा रहा है? देखिए बॉलीवुड अपना एक अलग ही एरिया है, एक अलग एंगल है, उनकी एक अलग दुनिया है, उनका काम सिर्फ इतना है कि देश की जनता को जो है कहीं ना कहीं मनोरंजन की दृष्टि से देखना, देश की जनता तक मनोरंजन पहुंचाना, एक आप देखते हैं। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जब से 2014 लगा, जब से बीजेपी की सरकार आई, कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी जो है राजनीति में एंट्री कर गया है। इसको आप कैसे समझते हैं? देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कई स्लैब से मिलते हैं लगातार, जो है पीएम आवास में कई बार जो है तमाम एक्टर एक्ट्रेस को जो है निमंत्रण दिया गया, वो तमाम लोग पहुंचे, तो कहीं ना कहीं एक खेमे बंदी और एक खांचे में जो फिट करने की कोशिश जो है राजनीतिक लिहाज से जो करने की कोशिश की जाती है। और कई ऐसे बड़े एक्टर हैं जो खुल करके इस बात को मानते हैं कि वो बीजेपी का समर्थन करते हैं, बीजेपी की आइडियोलॉजी को समर्थन करते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो एक बिखराव की स्थिति पैदा हुई है उसका एक बड़ा कारण ये है कि सियासी दलों के द्वारा, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी में एक बिखराव की एक बड़ी वजह बन रही है, क्योंकि एक्टर को बुलाना, फिर उनसे कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी तरीके से जो उनसे अपना समर्थन को जतलाना, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बॉलीवुड को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। और जाहिर सी बात अब देखिए इस समय साउथ की फिल्में जिस तरीके से लगातार कमाल कर रही है, और एक जो है पठान के ज़रिए एक बड़ा कमबैक बॉलीवुड ने किया है, और इसके बाद माना ये जा रहा है कि और भी इसके बाद जो आने वाली फिल्में हैं उसको भी इससे जो फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार, आपने इतना सब कुछ हमारे दर्शकों को बताया, दर्शक समझ भी गए होंगे। आपको बता दें कि अबरार बॉलीवुड से जुड़े रहते हैं, लगातार अपडेट्स देते रहते हैं, मुंबई में इन्होंने बहुत सारा काम भी इसको लेकर किया गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर दर्शकों, आपने भी देखा होगा कि पोस्टर फाड़ दिए गए, पठान फिल्म का जो है बॉयकॉट कर दिया गया, ये करना ठीक है? क्या आपको भी लगता है कि आज राजनीति में बॉलीवुड एंट्री कर चुका है? क्या आपको लगता है कि आज कलर पर राजनीति हो जाने लगी है? क्या आपको लगता है कि जब खान शब्द जो है अंधभक्तों तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं खून खौल जाता है और इसीलिए बॉयकॉट करने के लिए आ जाते हैं? ऐसी कई सारी फिल्म देखी गई जिनमें कई बार भगवा रंग का यूज किया गया, भगवा कलर पहन के शूज भी पहने गए, कपड़े भी पहने गए। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, यहाँ पर पक्षपात हो रहा है। लेकिन दर्शकों, अगर आपने पठान मूवी देखी है तो आपका क्या रिव्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको पठान मूवी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे साथी और सहयोगी अबरार ने जो आपको बताया उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं ये भी जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।